बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। शकरकंदियाँ मिल रही हैं बहुत अच्छी अच्छी, तो इस तरह की शकरकंदी आप बनाएं और बनाकर घर में सबको खिलाएं तो ये बहुत मज़ेदार होती है, बहुत अच्छी होती है। शकरकंदी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन बहुत से लोग सिर्फ शकरकंदी को उबालते हैं और उबाल कर ही काट कर खिला देते हैं, तो वो जायका बिल्कुल नहीं आ पाता है जो इस तरह से सूंधी पककर तैयार होती है। तो इसके लिए बस शकरकंदी लें, उसको अच्छी तरह से धो लें। शकरकंदी भी बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, उसे अच्छी तरह से धोकर पानी में डालकर चढ़ा दें। जब वो उबलने लगे तो उसे थोड़ी देर तक उबलने दें, तकरीबन 8 से 10 मिनट तक। इतनी मोटी और भारी शकरकंदी को गलने में चाहिए होते हैं। जब वो गल जाती है तो उसको आपने पानी उसी में उबाल कर सुखा लेना है। पानी को फेंकना नहीं है, कुछ लोग इजाफी पानी डालते हैं और जब उबाल कर फेंकते हैं तो जो उसका स्वाद है, जो उसका जायका है, वो पानी के साथ फेंक जाता है। उतना पानी डालें कि शकरकंदी गल जाए और पानी खुश्क हो जाए। जब पानी खुश्क हो जाए तो आपने शकरकंदी को उठाकर इस तरह चूल्हे पर रख देना है। जिस तरह लोग राख में या कोयलों पर शकरकंदी बनाते हैं तो सूंधी सूंधी बनती है। अगर आपके पास ज़ाहिर है आप कोयले तो नहीं होंगे, तो इस तरह उबालने के बाद आप इसको चूल्हे पर धीमी आंच में रख देते हैं और थोड़ी थोड़ी देर तक पलट पलट कर इसको सेंकते हैं तो ये सूंधी सूंधी सी बेहतरीन किस्म की शकरकंदी तैयार हो जाती है। इसे छील कर आप जिसको चाहें सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़ेदार बनती है। शकरकंदी इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती है, शाम में खाने के लिए, चाय के साथ रखने के लिए, बच्चों बड़ों सबको देने के लिए बहुत अच्छी होती है। शकरकंदी को शुगर के मरीज भी थोड़ी मिकदार में खा सकते हैं। शकरकंदी में चूँकि फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये आलू के मुकाबले में शुगर के मरीज़ों के लिए अच्छी होती है। इसलिए शकरकंदी को उबाल कर अक्सर व बेशतर घर में बच्चों को दिया करें, लेकिन उबालने के बाद इस तरह चूल्हे पर थोड़ा सा इसको भून लिया करें, इससे ये बहुत सूंधी और मज़ेदार हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।